नमस्कार। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का हमारा विषय है हमारा जीवन मंत्र। हमारी 18 से 23 साल की उम्र में हमने 300 किताब खरीदी और बहुत ज्ञान जिज्ञासा से आज तक 500 अच्छे शास्त्र और अच्छी किताब का गहन अध्ययन किया है। इतिहास का, हमारे देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र का, एवं 4 वेद का अध्ययन किया, भगवत गीता का 50 बार अध्ययन किया और चाणक्य नीति, विदुर नीति उनका 10-10 बार अध्ययन किया। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल जैसे इतिहास रचयिता महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन किया। सावरकर का सिंह पुरुष वो ग्रंथ का भी अध्ययन किया और हमने भारत की गुलामी का इतिहास पढ़ा तो हमारे अणु अणु में आग लग गई। जो देश, जो संस्कृति विश्व की सबसे पहले सभ्य, शिक्षित, समृद्ध और जनसंख्या में बड़ी संस्कृति थी, वो एक ऊंट और बकरी चराने वाले की गुलाम क्यों बनी? बाद में मेरी समझ में आया इतिहास पढ़कर और समाज दर्शन से कि वेद क्या हमें कहते हैं। वेद कहते हैं बलवान बनो, निरोगी बनो, 100 साल जियो, आपके खेत धन धान्य से संपन्न हो, आपकी नदियां में जल हो, आपकी गाय दुधारू हो, आपका राज सभी ऐश्वर्य वैभव से संपन्न हो, विश्व का कल्याण हो। वही सिद्धांत से, वही प्रेरणा से भारत विश्व गुरु था, विश्व की सर्वोपरि संस्कृति थी। ऐसी महान संस्कृति में वैराग्यवाद का जन्म हुआ कि ये जीवन माया है, पत्नी माया है, परिवार माया है, उद्योग, कार्य, धन, राज सब माया है। उनका त्याग करके ध्यान में लग जाओ, तपश्चर्या करो, उपवास करो। मैं मानता हूं इससे कोई बुरा आदमी बुरा नहीं बनता, लेकिन निश्चित इच्छा शक्ति, कर्तव्य धर्म, संकल्प शक्ति, अंदर की जो प्राकृतिक संवेदना, उनका निश्चित नाश हुआ और बाद में वो हमारे माइलस्टोन बन गए। जो संप्रदाय के सब स्थापक, जो वैराग्यवादी, मोक्षवादी संप्रदाय थे, उनके स्थापक हमारे सीमा चिन्ह बन गए। तो बहुत सारे इस देश के असंख्य जो क्रीम बुद्धिमान, बुद्धि से तेजस्वी, बलवान थे, सक्षम थे, ऐसे युवान साधु बन गए और उन्होंने प्रजा की मानसिकता, मूलभूत प्राकृतिकता, राष्ट्र धर्म, कर्तव्य धर्म का नाश करके उनको खोखला कर दिया। वो देशवासियों हमारी 1000 साल की गुलामी और गुलामी के बाद 100 भयानक समस्या, गरीबी, शोषण, अत्याचार, संस्कृति विनाश, धर्म स्थानों का नाश, महिलाओं पर अत्याचार, कई कुरूढ़ियों, सती प्रथा, वो सब का कारण ये है। ये मेरे समझ में आया। तब मैंने एक अंदर से एक सूत्र आया कि प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो, वरना प्रश्न हमें, हमारे उद्योग, परिवार, संस्कृति, राष्ट्र और प्रकृति को और जगत का भी विनाश कर सकता है। तो प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो। वो मेरा जीवन मंत्र बन गया। जब वो मेरा जीवन मंत्र बना, इसके बाद कुछ ही साल में मेरे प्रदेश में, गुजरात में, भारत देश में और विश्व में भयानक प्राकृतिक समस्या का जन्म हुआ। उसमें सबसे पहला जल संकट, देशी गोवंश का विनाश, रासायन, कीटनाशक, जहर, केमिकल से कृषि की बर्बादी और धरती की उर्वरकता, जीव सृष्टि का विनाश, हाइब्रिड बीज के पागलपन में देशी बीज का विनाश और औद्योगिकरण, पश्चिमी शिक्षा और शहरीकरण की अंधी दौड़ में ग्राम्य संस्कृति का विनाश और मानव सभ्यता का विनाश, ये सभी राष्ट्रीय मानो या वैश्विक समस्या हमारे सामने आई। तब हमारा कोई गुरु नहीं था। मेरे पास आज भी, मैं 11वीं तक ही पढ़ा हूँ, ना एक भी विषय की मेरे पास डिग्री थी, ना मेरे पास कोई छोटे से छोटे राजकीय से लेकर तो चोटी का कोई पद था, ना सामाजिक पद था, ना राजकीय था, ना धार्मिक पद था और ना मेरा कोई गुरु था। लेकिन अगले जन्म के कोई संस्कार से और आत्मगुण के साथ ये हमारा जीवन मंत्र
को हमने जोड़ दिया और हमने पहला कार्य लिया जल संकट निवारण। जब सरकार की कोई योजना नहीं थी तब एक एक गांव में 5 से 50 चेक डैम बनाने का लोगों को संकल्प दिलवाया। मेरे पास अनुभव नहीं था, डिग्री नहीं थी, किसी का साथ नहीं था, अकेला हजारों गांव में गया और लोगों के लोक जागृति लाकर लोक संगठन, लोक फंड और श्रमदान से चेक डैम योजना साकार हुई। तब विद्वानों ने कहा ये विश्व जल संकट निवारण की सबसे सरल, सबसे सफल, सबसे सस्ती, पर्यावरण मित्र और स्वावलंबी योजना है। उन विद्वानों ने उनको विश्व जल क्रांति नाम दिया। बाद में लुप्त होते देसी गोवंश को बचाने के लिए हमने गौ सेवा जीव दिया के रास्ते पर कदम नहीं रखा। नए 5 सिद्धांत की योजना बनाई कि गाय को अपने आंगन में पालो, शुद्ध नस्ल के सांड से संवर्धन करो, माता के गर्भ से जीवन पर्यंत देसी गाय का दूध, घी, छाछ का आहार लो, गाय के गोबर, गौमूत्र, बैल से खेती करो, कृषि करो और जल समस्या मुक्त गांव करो। बाद में उसमें गाय आधारित उद्योग, बहुत सारे प्रकल्प जोड़कर जो हमने कार्य किया, लोक जागृति लाए। तो जो गाय 1000 में कोई खरीदार नहीं था, 1 से 5000 में, आज सन 2023 में 22 साल के बाद उनका मूल्य 1 से 15 लाख हो गया और नंदी का मूल्य 25-27 लाख तक हो गया। देसी गाय का दूध, घी का एक व्यक्ति खरीदार नहीं था, उनका मूल्य आज सोने के समान हो गया। तब भारतीय संस्कृति की आत्मा, कृषि का मूलाधार और हमारे आरोग्य का मूलाधार लुप्त होती गाय के जीवन सुरक्षित हुआ और वो कामधेनु सिद्ध हुई। समग्र भारत और विश्व को गौ रक्षा का सही मार्ग मिला। सन 2004 में गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया। आज वो राष्ट्र में फैल गई और विश्व के लिए नया मार्ग बन गई। लुप्त होते 500 प्रकार के देसी बीज बचाए और 200 से ज्यादा देसी आम लुप्त होते ढूंढकर उनको सर्वत्र लगाया। प्राकृतिक पद्धति से जंगल निर्माण की एक नई योजना राष्ट्र और विश्व को प्रदान की। लाखों लोगों को शराब तंबाकू के व्यसन से मुक्त किया और 2 आदिवासी गांवों को, भेखड़िया और जामली को भारत का और विश्व का पहला व्यसन मुक्त गांव बनाया। बाद में टूटते हुए गांव को कि सर्वांगी विकास के ध्येय से आदिवासी गांव भेखड़िया में जल, जमीन, जंगल, जीव सृष्टि और जन समाज के जतन और उत्थान की दिव्य ग्राम योजना साकार की, जो ग्राम विकास का संपूर्ण मॉडल है एवं परमात्मा ने बनाई सृष्टि की शाश्वत सुरक्षा की योजना है। ऐसे 7 प्रकल्प, 7 राष्ट्रीय और वैश्विक योजना हम प्रदान कर सके, बिना डिग्री, बिना पद, बिना धन और अकेले और लोक समूह को जोड़कर हम कर सके, तो उनका मूल क्या है? वो देश और विश्व के युवकों को और छोटे से छोटे पद पर बैठे से लेकर चोटी के पद पर बैठे राजकीय, सामाजिक, धार्मिक व्यक्ति को मैं ये राज आपके सामने रखता हूं। पहला है मेरा जीवन मंत्र के प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो। बाद में हमारे हृदय में संवेदना होनी चाहिए सभी के प्रति, मानव जाति, जीव सृष्टि, राष्ट्र, प्रकृति, संस्कृति के प्रति हमारी दिव्य संवेदना होनी चाहिए। तो हमारी संवेदना, प्रचंड इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति और विराट ध्येय कि हम छोटे छोटे कार्य के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, हम तो विराट कार्य करने के लिए आए, हम तो नया इतिहास रचने के लिए इस धरती पर आए हैं। और बाद में किसी को सलाह नहीं देना है, खुद को ही परिश्रम करना है। तब मैं मेरा आत्मसमर्पण करके देश और दुनिया को कहता हूं कि इस सेवा में पिछले 25 साल से हमने हर रोज 12 घंटे से 20 घंटे कठिन परिश्रम किया है। चेक डैम निर्माण में कंक्रीट उठाना, 10 किलो से 50 किलो के पत्थर उठाना, कड़ी धूप में, रात की ठंड में हमने परिश्रम किया है, श्रमदान किए। उनका साक्षी सारा गुजरात के सैकड़ों गांव है। और ऐसा कोई कार्य नहीं है गौ पालन में, गाय को मेटाडोर में, ट्रक में चढ़ाना, गौ दोहन करना, गौ पालन करना, गाय चराना, ऐसा गाय की चिकित्सा करना, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमने ना किया हो। हजारों लोगों को अपने हाथ से दातुन काट के भी हमने दिए हैं। हमें पता चला कि कोलगेट ब्रश दांत की विनाशक है। दांत की रक्षा के लिए दातुन सुबह में और शाम को नमक से दांत साफ करना, वही एक पूर्ण प्रकृति विज्ञान है, संपूर्ण दांत सुरक्षा है। तो लाखों लोगों को उनकी भी प्रेरणा दी है।
तो वो हमारा खुद का परिश्रम है। बाद में संपूर्ण निर्भयता कि कल हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे उद्योग का क्या हुआ, उसका विचार नहीं आया। देशवासियों, कोई भी कार्य करने के लिए हम निकलते हैं तो बहुत सारी हम बीमार हो जाते हैं, परिवार में विरोध होता है, समाज में विरोध होता है, कोई हमारी अच्छे कार्य की उपेक्षा करते हैं, ऐसे हजार विघ्न आए, कोई हमारी सफलता की ईर्ष्या करता है। हमारे कार्य की ईर्ष्या करने वाले तो बहुत चोटी के स्थान पर जो बैठे थे, राजकीय पद पर, कोई अन्य पद पर, वो थे। लेकिन मैं एक मिनट के लिए हम अपना कार्य तो नहीं रोका, मन से भी नहीं रोका, निरंतर शरीर से तो कार्यरत रहा, मन से भी कार्यरत रहा। इतनी हमारी अचलता होनी चाहिए, कार्यरतता होनी चाहिए, और 100% सत्य निष्ठा और श्रेष्ठतम सर्जन की मानसिकता। सबसे पहले सर्जन क्या है, वो तो विश्व को भारत ने बताया है, भारतीय संस्कृति ने बताया है। आज हमारी हर एक चीज से दुनिया अच्छी चीज बनाती है, तो हम ऐसा क्यों संकल्प न करें कि हमारा हर एक सर्जन विश्व सर्वोपरि हो, दिव्य हो। गाय है तो दिव्य हो, कृषि है तो दिव्य हो, हमारा कोई यंत्र है तो सर्वोपरि हो। ऐसी सर्वोपरि सर्जन की मानसिकता, और जो सर्जन किया है ना, वो उसमें से हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सारा देश साक्षी है कि इस सेवा का जो फल प्राप्त हुआ, उसमें से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमने एक अंश नहीं रखा है। सभी फल समाज से, गरीबों से लेकर राष्ट्र को और जगत को समर्पित किया है। वही सेवा है, वही निष्ठा है, वही त्याग है। सिर्फ साधु बनना त्याग नहीं है, अपने कर्मों का फल त्यागना ने वो सर्वोपरि त्याग है। वो उनका उदाहरण, ये हमारा आचरण धर्म है। आज हमारे आचरण से श्रमदान का, हमने खुद ने सैकड़ों गांव में अपने परिवार से डोनेशन दिया, लोक फंड दिया। हमारा आचरण ही सारे देश को प्रेरक बना है और विश्व को प्रेरक बनेगा। तब मैं विश्व के युवकों को कहना चाहता हूं, क्या आपके पास डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत समस्या है, अकेले हो, कोई विरोध करता है, कोई ईर्ष्या करता है, तो क्या हुआ? आप हमारे जीवन में से प्रेरणा लो। आप चाणक्य के पास क्या था, सरदार पटेल कौन थे, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, उनसे प्रेरणा लो। छत्रपति शिवाजी एक सैनिक के बेटे थे, उनसे प्रेरणा लो और अपने हर एक प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो। श्रेष्ठतम सर्जन करो, दिव्य जीवन निर्माण करो, दिव्य दाम्पत्य निर्माण करो, दिव्य परिवार निर्माण करो, दिव्य ग्राम निर्माण करो, शुद्ध दुधारू गोवंश निर्माण करो, श्रेष्ठतम प्राकृतिक कृषि निर्माण करो, हमारे उद्योगों को विश्व सर्वोपरि बनाओ, और चलो हम मिलकर सुवर्ण भूमि राष्ट्र निर्माण करें और विश्व का कल्याण करें। उनका मूलाधार हमारी जो सभी शक्ति थी, उनकी चेतना है न, तो ये हमारा जीवन मंत्र है कि प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो। आपने भी अगर इस मंत्र को अपना जीवन मंत्र बनाया, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आप कई समस्या का निर्मूलन कर पाएंगे, अपने जीवन को महत्तम सुख समृद्धि से लेकर सर्वोपरि बना पाएंगे। और ऐसी हम सबकी मानसिकता बन गई तो हमारा राष्ट्र विश्व सर्वोपरि सुवर्ण भूमि राष्ट्र होगा और भारतीय संस्कृति विश्व गुरु होगी। मनसुख भाई सुवागिया का राम राम।